बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छिना टीवी में खुश आमदीद। इमरान खान और आज़म खान की ऑडियो लीक। ये ऑडियो कहाँ से लीक की गई? इमरान खान ने क्या रद्दअमल दिया? इस ऑडियो को पीटीएम किस अंदाज में पेश करना चाहती थी? और एक हंगामी इजलास रावलपिंडी में कोर कमांडर्स का, सारी तफसीलात ये जानते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। असल में आप देखेंगे इमरान खान की जो आज़म खान के साथ ऑडियो लीक हुई, इससे ये जाहिर हुआ कि इमरान खान का जो मौक़िफ़ बंद कमरों में था वही अवाम के सामने था, कि इमरान खान ने अवाम के सामने और बंद कमरों में अपने मौक़िफ़ को चेंज नहीं किया। नून लीग की तरह जो इनकी ऑडियोज़ आईं, बैक डोर पर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना, इनके मंसूबे पेट्रोल महंगा करो, अपने दमादों के लिए भारत से पावर प्लांट और अवाम के लिए सेहत कार्ड सहूलत को भी बंद करने के मंसूबे, और अवाम के सामने इनके मौक़िफ़ ही कुछ और होते थे। इनकी तो हकीकत सामने आ चुकी है। अब इमरान खान की ऑडियो से कन्फर्म हो गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। एक साइफ़र गैर मुल्की खत आया था पाकिस्तान में, जो इमरान खान से भी छुपाया जाता रहा, और इससे ये चीज़ वाज़ेह हुई कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में गैर मुल्की मुदाखलत भी हुई, और इसमें अंदरूनी हैंडलर्स भी शामिल थे। पाकिस्तान में एक हुकूमत को गिराने के लिए मुदाखलत भी की गई, साइफ़र भी आया, साजिश भी हुई। ये सारी चीज़ें इस वक्त कन्फर्म हो चुकी है। असल में आप देखें तो जब इस मुरासले का जिक्र किया गया तो पूरी पीडीएम, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और सलीम साफ़ी ने भी ट्वीट की कि इमरान खान हुकूमत से जाने के बाद एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये खत इन्होंने खुद लिखा है। और सलीम साफ़ी ने तो ये भी ट्वीट की थी कि अगर ये खत, ये मुरासला सच साबित होता है तो वो सहाफ़त छोड़ देंगे। लेकिन आज इस ऑडियो से, जो शायद नून लीग ने ही लीक करवाई, इससे साइफ़र की हकीकत सामने आ गई है। ये ऑडियोज़ जिस हैकर ने पहले ऑडियोज़ लीक की थी, उस हैकर के अकाउंट से इसे लीक नहीं किया गया। असल में इस ऑडियो को खुद एडिट किया गया और इसकी उर्दू वर्जन में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स भी की गई। जिस तरह पहले नून लीग ने कुछ ऑडियोज़ लीक की एडिट करके, सेम उसी तरह ये ऑडियो भी लीक की गई। असल में आप देखें तो ये ऑडियो लीक किसने की? ये ऑडियो नून लीग के ऑफिस से किसी बंदे ने अपने अकाउंट के ऊपर ये पोस्ट की। इस ऑडियो को पोस्ट करने में नून लीग के दो मकसद थे। इस ऑडियो को लीक करने में पहला तो इनका मकसद ये था, जो ऑडियोज़ नून लीग वालों की लीक हुई उससे अवाम का ध्यान हटाया जाए। शहबाज शरीफ ने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ऑडियोज़ हैं तो हकीकत। इसे नून लीग वालों ने भी मान लिया और पीटीआई वालों ने भी बयानात दिए थे कि इन ऑडियोज़ पर इनके बैकडोर मुनाफकत वाले चेहरे आप देखें और अवाम में जाकर ये आप देखें कि कैसे तासुर देते हैं। यहाँ पर अब नून लीग का तासुर ये था, वो अवाम के अंदर ये तासुर देना चाहते थे कि इन ऑडियोज़ जो ये लीक की गई, इस ऑडियो को अगर पीटीआई वाले मानने से इनकार करते हैं तो इस चीज़ के ऊपर नून लीग वाले एक सवाल उठाएंगे और पूरी तरह कोई प्रोपेगेंडा करेंगे। एक तो इनका मंसूबा ये था, और दूसरा इस एडिटेबल वर्जन में इनका मंसूबा था कि अवाम में ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान साइफ़र वाला मामला खुद ख़त बनाना चाहता था और इसने ये खेल खेला। लेकिन बहरहाल अगर इस ऑडियो को प्रॉपर तरीके से सुना जाए तो साइफ़र वाकई में पाकिस्तान में आया और ये अमेरिका की तरफ से भेजा गया, और इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि वो अपनी खारजा पॉलिसीज़ को देखते हुए, अमेरिका से अपने ताल्लुकात को देखते हुए अमेरिका का नाम नहीं लेना चाहते थे। इमरान खान ने इस ऑडियो के हवाले से एक रिएक्शन दिया, वो ये कि लाहौर में कुछ सहाफ़ियों ने इमरान खान से सवाल पूछा कि आपकी एक ऑडियो लीक हुई साइफ़र के हवाले से। इमरान खान ने जवाब दिया, अच्छा हुआ ये अभी ऑडियो आ गई है। और इन लोगों ने ये ऑडियो लीक करके, कोशिश तो इन लोगों की ये थी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इसे इस्तेमाल किया जाए, और कुछ मीडिया चैनल्स ने भी इस ऑडियो को काफ़ी चलाया। साइफ़र वाली हकीकत भी सामने आ गई। इमरान खान कहते हैं कि ऑडियो तो लीक कर दी इन्होंने, अब थोड़ी सी हिम्मत करें और साइफ़र को भी लीक करें, ताकि साइफ़र के ऊपर जो कुछ लिखा है उसकी सारी डिटेल्स आवाम देख सके। और ऑडियो में खेलने की जो बात हुई, इमरान खान ने वाज़ेह कहा कि वो अभी तक खेलना चाहते थे लेकिन खेला नहीं गया उनसे। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो लाजमी खेलते। अब ट्विटर के ऊपर आप कह लें कि कुछ सहाफ़ी जो एक ट्वीट कर रहे थे कि तासुर यही देना चाहते थे अवाम में, जो इन्होंने शायद कोई फ़ैसला किया हो अपने पार्टी में इमरान के साथ कि इमरान खान ने खुद साइफ़र वाली साजिश करने की कोशिश की। इसमें वफाक के लोग भी शामिल थे और कुछ सहाफ़ी और मीडिया चैनल्स भी। अब एक और चीज़ देखें कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से पहले जो रावलपिंडी में कोर कमांडर्स का हंगामी इजलास हुआ, उससे भी ये तासुर देने की कोशिश की गई कि देखें इस ऑडियो पर हंगामी तौर पर कोर कमांडर्स ने भी इजलास बुलवाया है। और असल में ये इजलास ज़राए के मुताबिक इसमें ऑडियोज़ पर भी बातचीत हुई
اور ان کا مقصد آرمی چیف نے اپنے لوگوں کے ساتھ مشاورت کی تھی کہ ان آڈیوز والے سلسلے کے اوپر پراپر طریقے سے کیسے کام کیا جائے۔ اور اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوگا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھو تو انصار عباسی نے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کی جس میں لکھا کہ 4 جولائی کو انہوں نے بتایا جنگ نیوز کے ایک کالم میں کہ ایک آڈیو ہے عمران خان کی اور اعظم خان کی، اور ان دونوں کی وہاں پر بات چیت ہوئی مراسلے کے حوالے سے۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ انصار عباسی کو یہ کیسے پتا تھا اور انہیں یہ آڈیو کس نے سنوائی؟ اور اگر عمران خان کی حکومت میں یہ ریکارڈنگز کروائی جاتی رہیں تو کون کرواتا تھا؟ اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ لوگ تو نہیں تھے ملوث ان کاموں میں؟ اصل میں تحقیقات ان سے کرنی چاہیے، شروع ان سے کرنی چاہیے، اور اس سے آدھی حقیقت شاید سامنے آ جائے۔ بہرحال ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔